प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न जो मनुष्य के अंदर जो बीमारियां आती है वो भावनात्मक शरीर होता है या मनोमय शरीर के कारण या कार्मिक के कारण आती है, तो वो हम कैसे जाने कि ये किसकी वजह से ये बीमारी होती है? पतंजलि कहते हैं शरीर एक व्याधि। पतंजलि क्या कहते हैं? शरीर एक व्याधि है। तो शरीर है तो व्याधि। किस व्याधि की बात कर रही हो? शरीर का होना ही अपने आप में व्याधि है। अब इसके अलावा कुछ बीमारियां वगैरह आती ही भी हैं, उसके 1000 कारण हो सकते हैं, है ना? 1000 कारण हो सकते हैं और उन 1000 कारणों की मीमांसा करते रहें, यही तो चल रहा है ना। बाल की खाल उधेड़ते रहना है। बाल की खाल उधेड़ते उधेड़ते जो है समय पास हो जाएगा। समय के भीतर जी रहे हो, उससे समय पैदा कर रहे हो। इन व्यर्थ की एक्सरसाइज से समय पैदा कर रहे हो। समय हमारा सृजन है और समय के जाल में हम खुद फंस जाते हैं। जाल खुद बुना और खुद फंस जाते हैं। समय जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और हम अपनी व्यर्थ के एक्सरसाइज में से पैदा करते हैं कि इधर से आई, कि उधर से आई, कि उधर से आई, है ना? बीमारियां तो शरीर में, इस शरीर में जब प्रकट होती है उसके 6 महीने पहले उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। जिन बीमारियों की तुम बात कर रही हो, 6 महीने पहले इसकी प्रोसेस चालू हो जाती है। कारण शरीर में वो बीमारी आ जाती है और यहाँ तक आते आते जो है कॉजल बॉडी से यहाँ तक आते आते 6 महीने लग जाते हैं। मनोमय शरीर से यदि कोई बीमारी आ रही है तो वो मानसिक बीमारी होगी। वो शरीर की बीमारी नहीं होगी, वो मानसिक बीमारी होगी, मेंटल डिसऑर्डर होगा, है ना? है तो साइकोसोमेटिक बॉडी, उसका असर जो है इस शरीर पे भी होगा और जो इस शरीर में बीमारियां हैं उसका असर कुछ ना कुछ मन पे होगा। लेकिन जिन्हें मानसिक बीमारी की श्रेणियों में रखते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो मनोमय शरीर यानी हमारे चतुर्थ जो चौथा शरीर है, मेंटल बॉडी, उसके अलाइनमेंट बिगड़ने से ये चीज़ें आती हैं। और कॉजल बॉडी में वह बीमारियां आती हैं जो कि बड़ी बीमारियां हैं, गहरी बीमारियां हैं, पहले वहाँ प्रकट होती हैं और 6 महीने बाद इस शरीर पे आती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, हल्की फुल्की सर्दी जुकाम या वो किसी कॉजल बॉडी से नहीं आ रही है, वह बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यह है वह है, ये साधारण सी चीज़ें हैं। शरीर है तो यह इसमें इस प्रकार की व्याधियां होती रहेंगी और ठीक दृष्टि यदि हो तो देख सको तो देख लो, शरीर व्याधि है। शरीर व्याधि है। वह बात हमें बार बार ख्याल आती है रामानंद महाराज जी की, इसलिए हम बार बार उसका जिक्र करते हैं। अमरकंटक में वो आए हुए थे, हमारा प्रवास भी अमरकंटक में ही था। ओमकारेश्वर वाले रामानंद जी महाराज। और एक बार हम ऐसे बैठे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज आप भी मूर्ख, हम भी मूर्ख। महाराज, हमने कहा महाराज आप थोड़ा इसको खोल के बताएं कैसे? उन्होंने कहा देखिए आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, है ना? शरीर में आप भी हैं, हम भी हैं, आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, इसका मतलब आप भी मूर्ख, हम भी मूर्ख। मौजूद होना मूर्खता का लक्षण है। मौजूद होना मूर्खता का लक्षण है। यदि सचमुच में प्रज्ञा होती तो जन्म क्यों लेते? पिछले जन्म में मुक्त न हो गए होते? मुक्त नहीं हुए जन्म लिया मतलब मूर्ख हैं, तभी तो जन्म लिया। व्याधि को चुन रहे हैं हम,
शरीर एक व्याधि है और व्याधि को हम चुन रहे हैं, तो मूर्ख न कहलाए तो क्या कहलाए। हमारे नवयुवा काल की बात है, उस समय नवयुवा थे हम, तब उनके साथ हमारी भेंट परिचर्चा हुई थी। तो शरीर एक व्याधि है। इन छोटी मोटी व्याधियों की क्या बात करते हो, उनको समझने से क्या होगा। शरीर के जीवन को लंबा भी लोगे तो क्या होगा। लंबा नहीं है तो वो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी दी हुई है 18 मिनट की, उसे करो, जो भी व्याधियां हैं वह दूर हो जाएंगी। विधि डाली हुई है, यूट्यूब में ही डाली हुई है, उसका प्रयोग करो, ईमानदारी से उसको करते रहो, सारी व्याधियां ठीक हो जाएंगी। खान पान का, आहार का संतुलन कर लो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से अपने आप को बचा लो, वो आपके आहार को बिगाड़ रही हैं। बार बार भोजन न करो। आयुर्वेद कहता है 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कहती है 5 बार खाओ, 7 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक कर दो सुबह सुबह जल्दी। आयुर्वेद कहता है कि 16 घंटे, नेचुरोपैथी कहती है 16 घंटे कुछ ना खाओ, 8 घंटे खाओ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाओ। आपने 2 बिस्किट खा लिया मतलब एक आहार ले लिया। क्यों खाए 2 बिस्किट, 2 बार खाओ, ठीक से खा लो, जिसमें एक गरिष्ठ और एक जो है नॉर्मल सादा भोजन हो, हल्का भोजन हो। एक रात्रि वाला संध्या वाला है तो हल्का हो, दिन वाला है तो गरिष्ठ हो जाए। थोड़े थोड़े नियम संयम सीख लो कि भोजन के पहले और भोजन के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के मध्य में पानी नहीं पीना चाहिए। जठराग्नि को प्रदीप्त होने दो, जब जठराग्नि प्रदीप्त हो तभी भोजन करो, है ना। भूख हो तभी भोजन करो, भूख ना हो तो भोजन ना करो। भूख नहीं लग रही है मतलब पहचानो अपने आप को कुछ गड़बड़ी है, दिनचर्या में समझदारी में कुछ गड़बड़ी है, तभी भूख नहीं लग रही है। आहार संतुलन की जरूरत है। क्या क्या डाल रहे हो अपने भीतर, दुनिया भर की चीज़ें डाल रहे हो, चाय, कॉफ़ी, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, क्या क्या डाल रहे हो। ये सब डाल रहे हो तो स्वस्थ शरीर तो हो नहीं सकता। इवन मस्तिष्क में भी गड़बड़ी आ जाएगी, बॉडी साइकोसोमेटिक है। एनिमल फूड डालोगे, शरीर पे वायदे प्रभाव नहीं पड़ रहा, मन पे तो पड़ेगा, मन अस्वस्थ होगा। एनिमल फूड खाने से मन कैसे स्वस्थ हो सकता है, वही पशुवत हो जाएगा। पशुवत आहार जो पशुवत वृत्ति में ले जाएगा। तो बीमारियों वाली चीज़ों पर ज़्यादा ना उलझो। शरीर एक व्याधि है, यदि बात समझ में आ गई तो शरीर से मुक्त हो जाओ। शरीर की व्याधियों से क्या मुक्त होना है, शरीर नामक व्याधि से मुक्त हो जाओ, बात पूरी हो जाएगी। क्यों बार बार शरीर पकड़ लेते हो, क्यों स्कूल का बस्ता उठाते हो। शरीर के साथ सारी समस्याएं आती हैं, शारीरिक व्याधियां भी, मानसिक व्याधियां भी, भावात्मक असहजता भी, वह भी तो बीमारी है, आती रहेंगी। शरीर धारण करते रहोगे तो सारे चक्करों में फंसते रहोगे। अगला प्रश्न किसका है। गैप नहीं देना है। स्वामी जी प्रणाम। जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ, जब भी आपको या ओशो को सुनता हूँ, आप लोगों की कही हुई हर चीज़ सुन के लगता है कि मैं जान गया हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रह के मेरे अंदर बैठा हुआ है, तो वो मानना हुआ। अब आप बहुत चीज़ों के बारे में बोलते हो और मैं सबको पॉइंट्स भी कर लेता हूँ, चाहे वो मन में या पेपर में। पहली बात ये है कि जब भी वो सिचुएशन आए उसके साथ बैठ जाता हूँ और वो सिचुएशन ख़त्म होने के बाद पता चलता है कि अरे वो जो करना था वो कुछ करा नहीं, लेकिन मैं तो रिएक्ट कर गया उस सिचुएशन पे।
तो जो भी मानता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ अभी। दूसरी बात यह है कि पहले से मानना कर्म में नहीं उतर रहा है। अभी सहजता में रहना है, तो मानने से जानने में कैसे उतरे। एक होता है मानना और एक होता है जानना। एक होता है मानना और एक होता है जानना। यह बात यदि स्पष्ट हो जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाए। मान तो लेते हैं कई बार हम, उस मानने से भ्रांति हो जाती है कि हमने जान लिया। अब एक बात यह है कि कुछ साधनात्मक चीज़ें हैं, कहीं रिजोनेंस है और वह बातें हमें अच्छी लगती हैं और हमें लगता है समझ में आ गई। उसका एक कारण यह भी है कि पुरानी साधनाएं रही हैं और उन साधनाओं में कुछ ग्रोथ हुई है, पिछले जन्मों की साधनाएं हैं, उन साधनाओं के कारण रेजोनेंस हो रहा है। अब पुरानी जो भी स्टडीज़ हैं और जो भी साधनाएं हैं वो इसी दिशा की रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसा लगता है समझ में तो आ गई। समझ में आई, किसको समझ में आई? कॉन्शियस माइंड को समझ में आई। कॉन्शियस माइंड को समझ में आई, लेकिन जब रिएक्ट किया जाता है तो वह तो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड का कोई पैटर्न रिएक्ट कर रहा है, मतलब अब बेहोशी में रिएक्शन हो रहा है, सारे रिएक्शन बेहोशी में। और जो बात समझी जा रही है कॉन्शियस माइंड के द्वारा समझी जा रही है और वह रेजोनेंस में है, उसे लगता है बात बिल्कुल सही है। लेकिन मौका आने पर वो काम नहीं पड़ता। मौका आने पर जो है सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न हैक कर लेता है। हमारे आग्रह दुराग्रह हैं और वह आग्रह दुराग्रह जो है वो रिएक्शन का कारण बन जाते हैं। रिएक्ट करते ही हमने पैटर्न को पूरी ताकत दे दी। पैटर्न हमारे ब्रीथ को हैक कर लेगा और उस ब्रीथ को उस विकार के अनुरूप से रीसेट कर लेगा। हमारी श्वास प्रणाली जो है सहज नहीं रह जाएगी, असहज हो जाएगी, उस चक्र से संबंधित हो जाएगी जिस चक्र से विकार संबंधित है, और वह प्राण ऊर्जा उसको पूरी मिलेगी। श्वास को प्राण भी कहते हैं ना, वह प्राण ऊर्जा उसे मिलेगी और वह विकार बलवान होता चला जाएगा और वह हमें ऑपरेट करेगा। हैकिंग का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड जो है वह भी हैक हो जाता है इसमें। जब एक्टिवेट होता है वह पैटर्न और ब्रीथ हैक होती है तो वह कॉन्शियस माइंड को हैक कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड कमज़ोर है। कॉन्शियस माइंड कमज़ोर है, छोटा है। अभी की जो न्यू जनरेशन है जो टू मच इन्फॉर्मेशन से ग्रसित है, उनका कॉन्शियस माइंड जो है 2%, 3%, 2.5% इतना ही है। बाकी सब सबकॉन्शियस माइंड है। वो ट्रेंड बनते हैं और सारी ट्रेनिंग सबकॉन्शियस माइंड की होती है। ट्रेनिंग्स जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड की होती है, कॉन्शियस माइंड की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो सबकॉन्शियस माइंड को जो है समाज व्यवस्थाएं यह वह सब कुछ जो है लगातार ट्रेंड कर रहा है और ट्रेंड करते करते वो क्या हो जा रहे हैं? ज़ॉम्बीज़। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, उन्हें भ्रांति दी जाती है कि इन्फॉर्मेशन का मतलब इंटेलिजेंस है। इन्फॉर्मेशन कभी भी इंटेलिजेंस नहीं है। कबीरदास जी के बाद बहुत कम इंटेलिजेंस थी, इन्फॉर्मेशंस थी, बहुत कम इन्फॉर्मेशंस थी, एजुकेशन थी नहीं उनके पास, लेकिन राइट इंटेलिजेंस विजडम उनके पास पर्याप्त थी, परिपूर्ण थी, परफेक्ट थी। तो इन्फॉर्मेशंस को यदि इंटेलिजेंस मान लिया जाए तो एक ऐसा जाल है, इससे बाहर निकलना फिर मुश्किल है। जीवन गया, यह जीवन भी मिट्टी हो जाएगा। इन्फॉर्मेशंस 2 कौड़ी की होती है, 2 कौड़ी भी ज़्यादा मूल्यवान होती है। इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलाकर उसकी वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं होती।
विजडम चाहिए, विजडम, इन्फॉर्मेशंस नहीं। विजडम के साथ में फिर इन्फॉर्मेशंस आती भी हैं तो उसकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ है और इन्फॉर्मेशन को ही इंटेलिजेंस मान लिया तो यह मानना बहुत खतरनाक मामला है। और अब यही इन्फ्लुएंसर्स हैं कि मान लो, ऐसा मान लो, यह ऐसा होता है, वह वैसा होता है। आध्यात्म में भी उल्टा सीधा चल रहा है। बोले मान लो ट्विन फ्लेम होता है, मान लो क्या क्या होता है, हाँ ट्विन फ्लेम और क्या क्या होता है, और वो क्या 5D होता है, 5D। मान लो वो हायर बींग्स जो है वो आने वाले हैं और पोर्टल खुलने वाला है। मान लो उस पोर्टल को क्रॉस करके तुम जो है वहाँ पर हायर बीइंग के प्लेन में बैठोगे और पार हो जाओगे, वो प्लेन लेकर आने वाले हैं, है ना। और मान लेते हो तो फंस जाते हो। और वह इन्फॉर्मेशन भी इतनी साइंटिफिकली दी जाती हैं, ऐसे ऐसे उसमें तथ्य दिए जाते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है। सोलमेट और ये फलाना ला फलाना, यह वह, भगवान जाने क्या क्या है, क्या क्या गार्बेज है। तो बात तो ठीक है, लेकिन अब यह होता है कि सदगुरुओं की वाणी, ओशो की वाणी सुन रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, वहाँ बातें रेजोनेंस में आ रही हैं। उसके बावजूद जो है जब अवसर आता है तो सबकॉन्शियस माइंड हैक कर लेता है। करना क्या चाहिए? सबकॉन्शियस माइंड की क्लींजिंग करना चाहिए, उन पैटर्न्स की क्लींजिंग होनी चाहिए जो हैक कर लेते हैं। उसकी विधियां दी हुई हैं, क्लींजिंग तो करनी पड़ेगी, नहीं तो हैक करते रहेंगे। इन विधियों को अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स तो असंख्य हैं। एक तरीका यह है कि अपनी क्षमता को पुष्ट करो। यह भी करना तो यह भी पड़ेगा, यह भी करना पड़ेगा, वह भी करना पड़ेगा। अपनी क्षमता को पुष्ट करो, अपने होश को पुष्ट करो। मतलब रिएक्ट करने की आदत को जो है हम कैसे विड्रा करें, होश बढ़ाकर। तो होश को कैसे बढ़ाना है? होश को ऐसे बढ़ाना है, चल रहे हो तो होशपूर्वक चलो, एक एक कदम चलो, थोड़ा धीरे चलो। भोजन कर रहे हो तो गति धीमी कर लो, सहजता से भोजन करो, धीमे धीमे करो। कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम के करने में जो है पहली बात तो है उसे स्वीकार कर लो। सहजता होनी चाहिए इसमें। सहजता का मतलब है स्वीकार करो। वही बात चल रही थी ना, झाड़ू लगाना हो रहा है तो अरे कहाँ काम में फंसे हुए, बेकार का काम कर रहे हैं। द्वंद्व है, करना भी है और नहीं करने की इच्छा, मतलब अपने आप को तोड़ लिया है। कोई काम करे, ऑफिस का काम कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं हम, कहाँ इस नौकरी में फंसे पड़े हैं और छोड़ भी नहीं रहे हैं नौकरी। अरे एक तरफ तो हो जाओ, और छोड़ दी तो बाद में पछताते, अरे मैंने क्यों छोड़ दी। मतलब एक तरफ हो ही नहीं सकते, एक तरफ तो हो जाओ। थोड़ी प्रामाणिकता तो लाओ। प्रामाणिकता लाओगे तो वहाँ द्वंद्व द्वैत कम होता चला जाएगा, मतलब होश बढ़ेगा। हियर एंड नाउ हो जाओगे, अभी और यहीं। हियर एंड नाउ में जो भी कृत्य होगा और उसमें परम स्वीकार होगा तो कृत्य साधना हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड छोटा होता जाएगा। द्वंद्व के कारण जो नए पैटर्न्स बन रहे थे वह बंद हो जाएंगे, पुराने पैटर्न्स बहुत सारे डिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे। उभर के आएंगे भी तो समतापूर्वक उन्हें जाना जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बड़ा हो रहा है। तो समतापूर्वक जो भी पैटर्न उभर के आ रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, प्ले कर रहा है सरफेस में, कॉन्शियस माइंड के सरफेस में आकर प्ले करता है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और कॉन्शियस माइंड के बीच में जो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे वो प्ले करता है। तो वहाँ जो प्ले कर रहा है तो कॉन्शियसली हम उसे जान रहे हैं। कैसा जान रहे हैं? जैसा का तैसा जान रहे हैं। हम उसे सुधारना नहीं चाहते, हम उसे बदलना नहीं चाहते, हम उसे समझना नहीं चाहते, सिर्फ जाना जा रहा है।
प्रयासपूर्वक नहीं, अप्रयास से जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है तो उसका प्ले पूरा दिखेगा, लेकिन प्ले ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि वो प्ले जो है एनर्जी का प्ले है। प्ले जो है वह एनर्जी का प्ले है, और आप समतापूर्वक जान रहे हैं, मतलब आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, फीडिंग बंद कर दी। आप उसे एनर्जी नहीं दे रहे हैं, उसको फीड नहीं कर रहे हैं। और जो भी पैटर्न है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का ही पैटर्न है, और प्ले एनर्जी का प्ले है, और आपने उसकी फीडिंग बंद कर दी, क्योंकि आप जो है उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। रिएक्ट करने से आप उसमें एसोसिएट हो जाएंगे, एसोसिएट होते ही फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर आपने रिएक्ट किया ही नहीं तो एसोसिएट कैसे होगे? एसोसिएट हुए ही नहीं तो फीडिंग कहाँ से होगी? एनर्जी उसको गई नहीं। तो वह जो है वह प्ले जो है लंबा नहीं चलने वाला है। यदि फीडिंग चलती रहेगी तो प्ले लंबा भी चलेगा, और उसके बाद में वह अपडेट होकर के वापस चला जाएगा अपने स्टोर में, सबकॉन्शियस माइंड में। अब जो है वो प्ले हो रहा है और आपने फीडिंग नहीं करी, तो एनर्जी तो उसकी खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई, नया उसको कुछ मिला नहीं, तो पैटर्न हो जाएगा डिसॉल्व। तो समतापूर्वक जो है इस खेल को देखते रहना, तो नए नए संस्कारों की उदीर्णा होगी। जो पैटर्न्स है वो सरफेस पर आएंगे, प्ले करेंगे, और हम जो इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे वो डिसॉल्व होते चले जाएंगे, डिसॉल्व होते चले जाएंगे, और डिसॉल्व होते 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 जो है क्लिनजिंग होती चली जाएगी। तो यह भी होना चाहिए, और जो विधियां दी हैं दूसरी, वह विधियां भी होनी चाहिए। दूसरी बहुत सारी विधियां दी हैं ना क्लिनजिंग की। जीवन का कोई क्षण गंवाना नहीं है। जीवन का कोई क्षण जो है गंवाना नहीं है। होश बढ़ना चाहिए, होश को बढ़ाने के लिए उसे नियोजित करना चाहिए। समय के भीतर जी रहे हो तो क्षणों को जी रहे हो, जब क्षणों को जी रहे हो तो उसका विनिवेश करो, है ना। उसको जो है मुक्ति के मार्ग पर लाओ, अर्थात होश को बढ़ाना है, अवेयरनेस को ग्रो करना है। जितने मार्गों से अवेयरनेस को ग्रो किया जा सकता है ग्रो करो। साधना पार्ट टाइम होती नहीं है। पार्ट टाइम जो हम करते हैं वह इंटेंस मेडिटेशन है। इंटेंस मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब इंटेंस मेथड ऑफ मेडिटेशन। ध्यान तो किया नहीं जाता, विधियां होती हैं, उन विधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए जो इंटेंस मेडिटेशन है। लेकिन शेष समय में भी होश को बढ़ाने की प्रक्रिया होती रहनी चाहिए, सजगता बनी रहनी चाहिए। जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानते रहो तो सजगता बनी रहेगी। अब जो जैसा हो रहा है वैसा हमें स्वीकार नहीं है, हमें उसे बदलना है। हमारा आग्रह कहता है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा है, ये है, वह है। उसमें क्या होता है कि उसमें बेहोशी आने लगती है। आपके तादाद में बढ़ते चले जाते हैं और बेहोशी आने लगती है। तो होश को बढ़ाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वह सब करना है। पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम साधना। फुल टाइम है, फुल टाइम साधना होगी तभी मुक्ति हो पाएगी। नहीं तो इस प्रकार के विषय सर्कल चलते रहेंगे। हमें लगता है कि हम समझ गए और तब भी बात बनी नहीं। और कोई प्रति प्रश्न है उसमें कुछ? हाँ, आपका प्रश्न है? प्रणाम। गुरुजी, पैराडॉक्स, पैराडाइम और रियलिटी में क्या अंतर, मतलब संबंध क्या है? ये तीनों किस? पैराडॉक्स, पैराडाइम और रियलिटी। ये पैराडाइम का क्या मतलब हुआ? पैराडाइम मतलब शायद मुझे भी नहीं पता। ये 3 शब्द मैंने सुने थे, तो इसलिए मुझे अब अभी हम तो तक सुनते भी नहीं है तो हम कहाँ से सुनेंगे? हमने पहली बार सुना। पैराडाइम मतलब
एक प्लेन परसेप्शन आपका पैराडाइम शिफ्ट, जब हम कहते हैं ना कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ, कि आपका जो देखने का नज़रिया था वो शिफ्ट हुआ, वैसा उस तरह से मैं समझ रही हूँ पैराडाइम को। एक है वास्तविकता और एक है भ्रांति, ठीक है ना। वास्तविकता का अर्थ है हियर एंड नाउ, नाउ है ना, अभी और यहीं। जो जैसा है वैसा का वैसा जानना, धारणा मुक्त होकर के जानना। जब धारणा मुक्त होकर के हम जानते हैं तो आम का पेड़ नहीं होता, पेड़ भी नहीं होता, जो है सो है। अभी हम देखते ही रिएक्ट करते हैं, यह पेड़ है और आम का पेड़ है। इस पेड़ के आम जो है ना बड़े मीठे होते हैं, या फिर ऐसे हैं। यह आम जो है ना फलाने के बगीचे का है, इसका मालिक फलाना है, वो ना अच्छा आदमी नहीं है, वो आम खाने नहीं देता, है ना। तो इस प्रकार की भ्रांतियां हम पैदा कर देते हैं। तो हम सत्य को नहीं जान पाते हैं। और सत्य क्या है? सत्य न आम का पेड़ है न पेड़ है। सत्य में जब उसे देखेंगे तो न देखने वाला होगा, न दृष्टा होगा, न दृश्य होगा, न इनके बीच का कोई अंतर संबंध होगा। क्या होगा वहाँ पर? वहाँ से परमात्मा ही होगा। वहाँ जो है से परमात्मा ही होगा, दूसरा हो नहीं सकता। तो परसेप्शंस क्या हैं? सब कुछ परसेप्शंस ही हैं। गौर से देखो कि हम रिएक्ट करते हैं कि यह फलाना है, वो जो यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं वह रियलिटी की जगह ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी वो हो नहीं सकते। वह क्या है? यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, काम चलाऊ सत्य हैं, व्यवहारिक सत्य हैं। कि कहना पड़ता है कि पेड़ है, आम का पेड़ है और ऐसा है, लेकिन वह यूटिलिटेरियन फैक्ट जो है वह जब वास्तविक सत्य हो जाते हैं तो समस्या है। अब तुम कहो कि मैं मोनिका हूँ, मैं जो है पुणे में रहती हूँ, मैं गुजराती संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, मैं फलानी जाति को वो करती हूँ, यह मेरी एजुकेशन है, यह मेरा रंग रूप है, यह मेरे होने का ढंग है ना, यह मेरी क्वालिटीज़ हैं। इस प्रकार से अपने नाम रूप के साथ में यदि एसोसिएशन ज़्यादा है तो फिर जो है परसेप्शंस के साथ में जी रहे हो। जीना कैसा हो रहा है? पर परसेप्शंस के साथ जीना हो रहा है, वह सत्य तो है नहीं। सत्य जो है बड़ा सहज है, सरल है। वहाँ पर कोई नाम रूप है ही नहीं, कोई गुणाभाग है ही नहीं। वहाँ न कोई नाम रूप है और न कोई गुणाभाग है। नाम रूप के कारण जो है सारी भ्रांतियां फिर जन्म लेती हैं। यदि मैं यह हूं तो मैं शेष में नहीं हूं, ठीक है ना। अब यदि मैंने कहा कि यह आम का पेड़ है, मतलब मैंने पूरी विषय श्रृंखला को जन्म दे दिया। यह आम का पेड़ है तो ये बाजू वाला कुछ और है ना, और बीच से जा रहे हैं तो यह सड़क है, और आम को पेड़ को देख रहा हूँ तो मैं यह हूँ और मेरा नाम फलाना है ना, और मैं इसको बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, और यह जो दूसरा खड़ा है यह इसका नाम फलाना है। एक को भी नाम दिया तो सबके नाम देने पड़ेंगे। एक को भी यदि नाम दिया तो सबके नाम देने पड़ेंगे। एक टुकड़ा अलग किया तो सारे टुकड़े अलग हो जाएंगे। ये द्वैत ऐसा होता है। द्वैत का मतलब है एक जगह से तोड़ दिया तो सब कुछ टूट जाता है, फिर टुकड़े 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 सब हो जाता है, अनंत टुकड़े हो जाते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि टुकड़े का मतलब है कि बस वो आम का पेड़ और मैं हूँ, बस दो ही हैं, है ना, तीसरा कोई नहीं है। आम का पेड़ हो गया तो आम के पेड़ को देखने वाला एक अलग हो गया, बस दो हैं, तीसरा कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। किसी भी एक चीज को यदि नाम दोगे, एक चीज को यदि उस तरीके से देखोगे और उसमें हिप्नोटाइज हो जाओगे तो पूरा हिप्नोटिज्म काम करने लगेगा, सब कुछ अलग अलग है। अब क्या इसको आम का पेड़ नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए, लेकिन बगैर हिप्नोटिज्म के। हिप्नोटिज्म नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि यह आम का पेड़ नहीं है और यह ऐसा नहीं है वैसा ही, कुछ भी आग्रह दुराग्रह नहीं है, लेकिन व्यवहारिक सत्य के रूप में यह आम का पेड़ है, एक काम चलाऊ व्यवस्था है। यह वास्तविक सत्य नहीं है, रियलिटी नहीं है, यह मोनिका है, हाँ? या यह अभय जी हैं। तो यह एक व्यवहारिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। तो परसेप्शंस जो हैं वो माया के लिए जरूरी है, माया है। मतलब जो व्यवहारिक सत्य हैं वो वास्तविक सत्य का निरूपण उसमें हो जाता है, तो परसेप्शन हो जाता है, भ्रांतियां हो जाती है। अब यह व्यवहारिक सत्य है कि ये 500 रुपये का नोट है और इसे अगला भी जानता है ये 500 रुपये का नोट है, दुकानदार को दिया तो दुकानदार बोलता है हाँ ठीक है, इसके बदले में सामान मिल जाता है ना। अब यह तो नहीं करोगे कि ये कागज़ का टुकड़ा दिया तो इतना, मैं अखबार लेके जा रहा हूँ, इतने बड़े टुकड़े के बदले में तूने इतना दिया तो ले इतना बड़ा अखबार, हाँ, दुकान का सारा सामान निकाल के दे दे, क्योंकि मैं तो अब अखबार दे रहा हूँ इतना बड़ा कागज़ का टुकड़ा दिया था तो उन्होंने इतना सामान दिया, अब इतना बड़ा कागज़ का टुकड़ा ले ले, अखबार ले ले पूरा, इसके बदले में सब दे दे। बोलेगा नहीं, अखबार के बदले में मैं नहीं दे सकता, वैसे वाले कागज़ के टुकड़े और ला के दोगे तो मैं दे दूंगा। है यह व्यवहारिक सत्य। लेकिन अभी धन जो है पूरी तरह से हमें हिप्नोटाइज कर ले, उसका आग्रह बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोभ बन जाएगा। लोभ बन जाएगा तो लोभ जो है सेपरेशन को पैदा कर रहा है, मुझे अपनी सुरक्षा करनी है, उसके लिए ज़रूरी है, ऐसा है वैसा है, सारे परसेप्शंस हैं, तब तो लोभ काम कर रहा है ना। तो उनको देखना चाहिए कि उन आग्रहों के प्रति हमारे हिप्नोटिज्म कितने ज़्यादा है। आपको बताया जा रहा है कि भविष्य में यह खतरा है, वह है, ऐसा है वैसा है, इतना धन होना जरूरी है, पूरी दुनिया समझा रही है, पूरी दुनिया यदि ऐसा समझा रही है तब तो फिर वह हिप्नोटिज्म ऐसा है कि वह ग्रसित कर ही लेता है। अब व्यवहारिक सत्य रूप में बात सही भी है, ऐसा नहीं है, धन काम नहीं करेगा ऐसा नहीं। हमें भी कहीं जाना है, रेलवे का टिकट लेना है, एक गाड़ी में जाना है, तो उसे धन तो देना ही पड़ेगा। धन देना है तो धन की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें धन की उपयोगिता तो है ही, उपयोगिता कोई बुरी चीज़ नहीं है। और धन ना होना कोई धर्म है कि कोई व्यक्ति जो धन को नहीं स्वीकार करता है तो बड़ा आदमी है या महान आदमी है, इसे बेवकूफ़ी की बात है। धन ना अच्छा है ना बुरा है, उसमें हम सम्मोहित कितने हैं, उसके उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन हम उसमें सम्मोहित कितने हैं। यदि हम सम्मोहित ज़्यादा हैं तो समस्या है, यदि हम सम्मोहित नहीं हैं तो समस्या नहीं है। तुम सम्मोहित हो जाते हैं, आत्मसम्मोहन है ये। मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ, नाम रूप, ये सब आत्मसम्मोहन है। और यह आत्मसम्मोहन पैदा करने में पूरा समाज, पूरी व्यवस्था काम करती है, आपको आत्मसम्मोहित कर देती है, बोलती है तुम यह हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, है ना। और ये परसेप्शंस जो है रियलिटी की जगह आ जाते हैं,
निरूपण हो जाता है वास्तविकता का उसमें, क्योंकि वास्तविकता वो है नहीं, भ्रांति है। भ्रांति चलेगी कैसे? सत्य के चोला पहन के ही तो भ्रांति चलेगी ना। भ्रांति का दावा तो यही है कि वह सत्य है, रियलिटी है, तभी तो तुम उसे मानते हो ना। और जब जानने निकलते हो तो भ्रांति गिर जाती है, और मान लेते हो तो फिर भ्रांति अपने आप में सत्य जैसी लगती है, सत्य की जगह काम कर रही है, लेकिन सत्य हो नहीं सकती। तो जब जानने की यात्रा पर निकलोगे, होश की यात्रा पर निकलोगे, तो सारे परसेप्शन टूट जाएंगे कि यह तो यूटिलिटेरियन फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट है ही नहीं, रियलिटी कुछ और है। तो सम्मोहन को विदा करना है। सम्मोहन का मतलब होता है बेहोशी। बेहोशी में सारे इन्फ्लुएंस सिस्टम जो है तुम पे हावी होती रहती हैं, तुमको अपडेट करती रहती हैं, तुम्हें ऑपरेट करती हैं, तुम ऑपरेट हो रहे हो, तुम्हें चलाया जा रहा है, तुम्हें धकियाया जा रहा है। तो हिप्नोटिज्म से जागने का रास्ता है साधना। साधना का अर्थ है हम सारे हिप्नोटिज्म को तोड़ने की यात्रा पर निकल चुके हैं, और हिप्नोटिज्म सारे के सारे टूट जाएंगे तो मन में जितने भी भय हैं, विकार हैं, सारे विसर्जित हो जाएंगे। सब हिप्नोटिज्म के कारण तो आए हैं। हिप्नोटिज्म के कारण में सेपरेशन पैदा होता है। हिप्नोटिज्म टूट गया तो सेपरेशन भी टूट गया, भय टूट गया, काम क्रोध मद लोभ में सब टूट गया। जाग गए, एक हो गए, एक हो गए तो फिर बात खत्म हो गई, मुक्ति हो गई। रियलिटी जो है वो मुक्त करती है, रियलिटी मुक्त करती है। और हिप्नोटिज्म और इन्फ्लुएंस सिस्टम जो है वो हमें बांधते हैं, झूठ को सत्य की तरह प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंस सिस्टम के साथ एसोसिएट मत हो, उनके साथ बहो मत, गार्बेज अपने भीतर डालो मत। कितना गार्बेज अपने भीतर डाल रहे हैं, कितना गार्बेज अपने भीतर डाल रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ से आ रहा है। इंटरनेट के माध्यम से वो सारा गार्बेज भीतर डाला जा रहा है। अब इतना गार्बेज डालोगे मतलब और अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हो, है ना। अब लोगों को समझ में नहीं आता 5D ट्विन फ्लेम और क्या क्या है ना, ये सब जो है बकवास से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है, वो सत्य की तरह लगने लगता है। अगला प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी, उत्तराखंड से सत्यम का प्रश्न है। प्रणाम भगवान, ध्यान की स्थिति में भीतर कहीं गहरे में लगता है कि अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, ये चीज़ स्थगन कर रही है, कृपया इसे मार्गदर्शन करें। साधना सफल सुफल क्यों नहीं हो पाती? सबसे बड़ा मैट्रिक्स क्या है? सत्य तो है ही, अनावृत करना है। परमात्मा हम हैं ही, भ्रांति को विसर्जित करना है। अब भ्रांति को विसर्जित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भ्रांति नाम का गार्बेज है, तो किसी बड़ी कंपनी को ठेका देना पड़ेगा कि डंपर लगाओ, बड़े बड़े ट्रक लगाओ और हमारी भ्रांतियों को ढो ढो के ले जा करके फेंको। बहुत सारी भ्रांति है तो 10 साल 20 साल के में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना। लाखों डंपर माल निकलेगा और उसको उठा उठा के फेंकते जाओ ताकि जो हम मुक्त हो सकें। ऐसा होगा क्या? कितना गार्बेज है, इसको साफ करना है तो साफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा ना कंपनी को। डंपर लगाएगी, वो करेगी और उठा उठा के उस पूरा गार्बेज और भ्रांतियों को उठा उठा के फेंकेगी। ऐसा तो है नहीं। भ्रांति का मतलब जो है ही नहीं, उसे विसर्जित होना है। हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म को झटकार के फेंक देना है और जाग जाना है। बहुत आसान सा मामला है ये। इतना आसान सा मामला इतना लंबा कैसे खींचता है? जन्मों जन्मों। साधना तो तुम इसी जन्म में कर रहे हो, ऐसा जरूरी है नहीं। साधक साधना तो पिछले जन्मों में भी करी होगी, है ना। सदगुरुओं की शरण में पिछले जन्म में भी बैठे रहे होगे।
बैठने के बावजूद चूक गए। क्यों चूक गए? मामला क्या है? मामला है पोस्टपोनमेंट, स्थगन। उसमें स्थगन बड़े स्मार्ट तरीके से होता है कि साधना भी चल रही है, चीज़ें समझ भी आ रही हैं और सत्यम को हम जानते हैं। बहुत इंटेलिजेंट है, शानदार इंटेलिजेंट है और है मुमुक्षु की श्रेणी का। कोई जिज्ञासु नहीं है, मुमुक्षु है। मतलब साधना उसके जीवन में, साधना का सातत्य है। साधना का सातत्य उसके जीवन में है। नवयुवा है, बहुत छोटी उम्र का है, विजन स्पष्ट है उसका, विजन स्पष्ट है उसका। उसके जीवन से साधना का सातत्य टूटने वाला नहीं है। उसके जीवन से साधना का सातत्य टूटने वाला नहीं है। तो यही मैट्रिक्स है पोस्टपोनमेंट। इतनी जल्दी क्या है? किसी भी व्यक्ति से बात करो, वह क्या कहता है कि साधना तो मुझे करनी है, साधना तो मुझे करनी है, बस थोड़ा सा कुछ बाकी है, मेरा यह काम हो जाए, उसके बाद तो साधना करनी है, इतना सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद तो रिटायर्ड लाइफ है और साधना ही करनी है। जिससे भी पूछो कहता है कि भाई साधन भजन तो करना ही है, अभी क्यों नहीं कर रहे हो? वो बस थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम है, यह है वह है ना, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने दायित्व हैं, कैसे छोड़ दें? तो यह जब हो जाएगा तो उसके बाद साधना में हम चले जाएंगे, गहरी साधना में चले जाएंगे। यह हर व्यक्ति कहता है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो यह कहता हो कि हम साधना में कभी जाएंगे ही नहीं, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। अब जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में साधना है, अभी भी साधना है, जैसे सत्य में उसके जीवन में साधना है और सातत्य में है। साधना उसके जीवन में सातत्य में है, उसके भीतर चिंतन साधना का ही है। वह धारा उसके भीतर टूटती नहीं है, मतलब श्रोतापन्न है। वह कौन है? श्रोतापन्न है। कुछ भी काम कर रहा हो, अपना ऑफिस का काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन एक अंतरधारा भीतर बहती रहती है। साधना अंतरधारा बहती रहती है। होश को बढ़ाओ, होश को बढ़ाओ, साधना को काम के दौरान भी बनाए रखो, होश को बनाए रखो। वो श्रोतापन्न है, मुमुक्षु है। एक मुमुक्षु कह रहा है कि साधना करते वक्त यह इन्फ्लुएंस भीतर आ रहा है कि ठीक है, लेकिन अभी तो उम्र पड़ी है, इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है? बाकी आम लोगों की बात तो समझ में आती है कि आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, उन्हें तो अभी बहुत बार स्कूल के बस्ते उठाने, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बार बार करना है, लेकिन वह भी कहते हैं साधना करेंगे बुढ़ापे में, या साधना करेंगे थोड़े समय के बाद। मतलब उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है साधना, उनकी प्रायोरिटी है लेकिन टॉप प्रायोरिटी नहीं है। तो जिसके जीवन में साधना टॉप प्रायोरिटी नहीं है, उसका स्कूल का बस्ता तो तय है। कोई बोले कि मेरी 10वें नंबर की प्रायोरिटी और मैं मुक्त हो जाऊंगा, असंभव है। मुक्ति तो तभी होगी जब यह टॉप प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। बाकी प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी जैसी है नहीं। ठीक है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, वो प्रायोरिटी थोड़े ना है। ऐसा हुआ तो ठीक, उल्टा हो गया तो भी ठीक, चलेगा, लेकिन साधना टॉप प्रायोरिटी है। तो यह इसी श्रेणी का है।
इसकी टॉप प्रायोरिटी साधना है सत्यम की। उसकी टॉप प्रायोरिटी साधना है, उसके बाद में उसके भीतर यह विचार आ रहा है। इसका क्या मायने? इसका मायना ये है, यह लास्ट बैरियर है, यह उसका लास्ट बैरियर है। अब जो है मन के झांसे दूसरे झांसे काम नहीं कर रहे हैं, मन बरगला नहीं पा रहा है, इन्फ्लुएंस सिस्टम काम नहीं कर पा रही है, कोई भी इन्फ्लुएंस सिस्टम काम नहीं कर रही है। तो अब आखिरी इन्फ्लुएंस सिस्टम है जो कह रही है कि भाई सब ठीक तो चल रहा है, साधना तो चल ही रही है, मुक्त तो होना ही है, सब समझ में आ ही रहा है, कंटिन्यूटी में तो है ही है, साधना छोड़ तो नहीं रहे नहीं हम, लेकिन अभी तो उम्र पड़ी है, थोड़ा भोग लो, देख लो, नवयुवा हो, जवान हो, इंद्रियां बढ़िया काम कर रही हैं, फिटनेस बढ़िया है, भोग लो संसार, संसार को थोड़ा और भोग लो, साधना तो बाद में भी हो जाएगी। विजन तो क्लियर है, राइट इंटेलिजेंस तो है, भ्रांतियां तो बची नहीं है, भ्रांतियां तो लगभग लगभग मिट चुकी हैं। तो जो है इतनी हड़बड़ी क्या है, इतनी जल्दी क्या है? पोस्टपोनमेंट, चाहे इस कारण से पोस्टपोन करो, चाहे उस कारण से पोस्टपोन करो, या किसी कारण से पोस्टपोन करो, सारा मन का मैथमेटिक्स है पोस्टपोनमेंट। इसे समझ लो तो फिर मुक्ति दूर नहीं है, वह तो पास से भी पास है, दूर से दूर है उनके लिए जो पोस्टपोनमेंट करते चलते हैं, उनके लिए दूर से दूर है, और जिनकी टॉप प्रायोरिटी उनके लिए तो पास से पास है, अभी और यहीं। परमात्मा सदा अभी और यहीं है, सत्य सदा अभी और यहीं है, हियर एंड नाउ। उसे किसी भविष्य में नहीं पाया जा सकता कि कुछ समय बाद पा लेंगे, आता ही नहीं, कल कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया, कभी आज ही आता है, कभी कल नहीं आया। दिन बीतते जाते हैं, सर्कल चलता रहता है, लेकिन कल कभी आया ही नहीं, कल कभी आया ही नहीं है, हमेशा आज ही आता है। और साधना सफल होती है अभी और यहीं, दूसरी किसी घड़ी में नहीं होती। साधना सफल और सफल होती है अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, क्योंकि वो समय के बाहर की घटना है। भविष्य तो समय है, झूठ है, तो झूठ में सत्य कैसे घटेगा? पास्ट एंड फ्यूचर जो है वो तो झूठ है, इल्यूजन है, तो इल्यूजन में कैसे सत्य घट जाएगा? समय घटेगा हियर एंड नाउ, और हियर एंड नाउ किसी समय का हिस्सा नहीं है। तो जैसे पास्ट और प्रेजेंट झूठ है, तो उसके बीच का जो अंतर संबंध है प्रेजेंट, वो भी झूठ है, वर्तमान भी झूठ है। वही वो दो झूठों के बीच की एक कड़ी है, तो वो भी झूठ ही होगा ना। भूतकाल और भविष्यकाल झूठ है तो वर्तमान कैसे सत्य होगा? वो भी झूठ है। वर्तमान है तो फिर भूत और भविष्य भी होगा, समय तो होता ही नहीं है, तो वर्तमान कहाँ से हुआ? हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, तो वर्तमान नहीं है, हियर एंड नाउ। तो हियर एंड नाउ जो है मुक्ति वहीं पर है, और हियर एंड नाउ होने पर मुक्ति तुरंत ही है, उसमें समय नहीं लगता, क्योंकि समय के भीतर की घटना ही नहीं है। ग्रेजुअल मुक्ति जैसी कोई मुक्ति नहीं होती है, ग्रेजुअल मुक्ति जैसी कोई मुक्ति नहीं होती। ग्रेजुअली जो है क्लिनजिंग होती है। ग्रेजुअली क्या होती है? क्लिनजिंग होती है। उसे निर्भर लगता है, अच्छा लगता है, ग्रोथ हो रही है ऐसा लगता है, वो सब क्लिनजिंग है, और क्लिनजिंग फायदेमंद है, उसमें कोई बात है ही नहीं। लेकिन मुक्ति तो ग्रेजुअल नहीं होती। मुक्ति में 1 मिनट लगा जी, 2 मिनट लगा जी, है ना। अब फिर हम कहते हैं कि 48 मिनट, और 48 मिनट तो आप ही कहते हो। तो 48 मिनट जो है विक्षेप रहित अवस्था, विक्षेप रहित अवस्था जो है 48 मिनट तक यदि रहती है, तब जाकर के वह क्षण फलित होता है
जो एक्चुअली हियर एंड नाउ होता है, एक्चुअली हियर एंड नाउ होता है। अभी हियर एंड नाउ के जो ग्लिम्स भी आते हैं ना, वो एक्चुअल हियर एंड नाउ नहीं है, वो दूर के ग्लिम्स हैं। तो 48 मिनट तक यदि विक्षेप रहित अवस्था है, निर्विकार अवस्था है, निर्विचार अवस्था है, तब रियली हियर एंड नाउ घटता है। और हियर एंड नाउ में जैसे प्रवेश होता है तो उससे बाहर निकलना नहीं होता। उसके बाद समय एग्जिस्ट नहीं करता है, समय फिर होता ही नहीं है। समय का मैट्रिक्स टूट गया, स्पेस का मैट्रिक्स टूट गया, टाइम एंड स्पेस दोनों डिजॉल्व हो गए। टाइम एंड स्पेस डिजॉल्व हो गए तो सेपरेशन भी डिजॉल्व हो गया। फिर कैसी यात्रा, कौन सी यात्रा, किसकी यात्रा, कौन है जिसकी यात्रा होगी, है कौन, कहाँ है? न कोई है न कोई कहीं है। तो कैसी यात्रा, किसकी मुक्ति, कैसी मुक्ति? ये भ्रांति का विसर्जन है। तो भ्रांति के विसर्जन के लिए जो है हियर एंड नाउ। और मन क्या है? मन समय है। मन समय से प्रभावित है ऐसा नहीं, मन ही समय है। समय ही मन ही समय को जन्म देता है। समय नाम का जो इल्यूजन है वो मनोकृत है, वह मनोकृत है, समय नाम का इल्यूजन। हम कुछ करना चाहते, हम कुछ होना चाहते, हम कुछ हैं, वह सब कुछ पैदा होता है। मैं कुछ हूँ और यह मेरा है, और मैं कुछ होना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ सुधारना चाहता हूँ। यहाँ पर टाइम एंड स्पेस की जरूरत पड़ेगी। है ना? मैं कुछ करना चाहता हूँ मतलब मैं हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ। करना चाहता हूँ मतलब किसी दूसरे में सुधार करना चाहता हूँ, दूसरा निर्मित कर लिया। कुछ ठीक नहीं है उसे ठीक करना चाहता हूँ, तो मतलब कुछ है जो ठीक नहीं है, उसे मुझे ठीक करना है। तो डुअलिटी तो पैदा हो गई ना, नहीं हुई? करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो मन कहता है कि अभी तो उम्र बाकी है, अभी कुछ और करो, कुछ भोगो, कुछ करो, ये तो बाद में भी हो जाएगा। और यह उसका आखिरी पासा है मन का, उसने फेंका है सत्यम के ऊपर। अब जो है उस पासे को भी समतापूर्वक जाना जाए, जैसा का तैसा। उसे समझने की कोशिश न की जाए, उस पर रिएक्ट न किया जाए, उसे एनालाइज न किया जाए, उसे कैटेगराइज न किया जाए, तो पासा जो है काम करना बंद कर देगा और वह घड़ी आ जाएगी हियर एंड नाउ, रियली वाला हियर एंड नाउ। तो सत्यम एक बुद्ध पुरुष हो जाएगा, मुक्त पुरुष हो जाएगा। लास्ट बैरियर उसका यह। मन बार बार बोलेगा, अरे जवान हो, अरे दुनिया को देख लो, जी लो, जल्दी क्या है, तुम तो सब समझ चुके हो, तुम्हारे लिए तो चुटकी की बात है, तुम जब चाहोगे तब हो जाएगा। और पता नहीं आत्मज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद तो दुनिया को तुम भोग नहीं पाओगे, उसके बाद तो तुम भोग नहीं पाओगे, है ना? बड़ा ऐसा झांसा है। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई एक जो है सेठ गया, श्रेष्ठी गया, और जो है उसने स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सारा जो धन है वह लेकर के पहुंच गया। महाराज ये ग्रहण करें। उनका सिस्टम अलग ही चलता था, गंगा किनारे रहते थे दक्षिणेश्वर में। अच्छा ले आया, हाँ हाँ जा गंगा में डाल के आ जा, न देखा न खोला न कुछ नहीं, जा गंगा में डाल के आ जा।
उसे झटका लगता है कि मैंने इतने श्रम से कमाया, इतने भाव से आया, लेके आया, बोलते हैं गंगा में डाल के आ जाओ। अब वह श्रेष्ठ ही जो है, वह सेठ गया, अब एक एक जो मुद्रा लेता, उसको ठोकता, बजाता और फिर एक एक करके डालते जाता। मतलब फेंकने में भी उसको कष्ट हो रहा है। एक एक मुद्रा को जो है देखता है, छूता है, बजाता है, फिर फेंकता है। एक एक मुद्रा को बजाता है, फिर फेंकता है ना। अब जो है वो उनको समझ में आता है, बोले किसी और को बेचते हैं, जा उसको बोले झटके से फेंके। करता क्या है पागलपन। दूसरा कोई गया और उठा के सीधे फेंकवा के आ गया। और उसके बाद वह सेठ आके बोलता है, महाराज आप तो परम त्यागी हो। तो उनकी भवें तन गई रामकृष्ण परमहंस की, मैं और परम त्यागी? अरे बेवकूफ, अरे गधे, त्यागी तो तू है और मुझे त्यागी बोलता है। तू त्यागी है और मुझे त्यागी बोलता है। मैं तो भोगी हूं और परम भोगी हूं। मैं परमात्मा को भोगता हूं, नीचे का कोई रोल ही नहीं है, परम को भोगता हूं। त्यागी तो तू है, तेरे पास सब अवसर उपलब्ध है, शरीर है ना, वो सारी परिस्थितियां हैं। तू भी परमात्मा को भोग सकता है, तू भी परम स्थितियों को जान सकता है। और तू उसे छोड़ के वो अपना लगा है, तू दिन रात गधों की तरह काम कर रहा है, बैलों की तरह जुता हुआ है, उल्लू की तरह लगा हुआ है, धन बटोर रहा है। तेरे की पर्सनल लाइफ जैसी कोई चीज तो दिखती नहीं है, तो कुछ ना कुछ भोग रहा है। ये ठंडी हवाएं तुझे दिखती नहीं है, गंगा का सौंदर्य तुझे दिखता नहीं, सौंदर्य बोध मरा हुआ है तेरा, अंधी दौड़ तेरी चल रही है। त्यागी तो तू है, परमात्मा है सब जगह, परम सौंदर्य है, परमानंद है, और तू इसे त्याग के बैठा है। तू तो महात्यागी है, महात्यागी तो तू है। और हमें परम भोगी तो हमें महात्यागी बोलता है। पूरी सृष्टि को हम भोग रहे हैं। जब भोजन का आनंद लेते हैं तो परिपूर्णता से लेते हैं, जब स्नान का आनंद लेते हैं परिपूर्णता से लेते हैं, हवाओं का आनंद लेते हैं परिपूर्णता से लेते हैं। जहां है परिपूर्ण है, परमात्मा की जो सृष्टि है उसका हम परम भोग कर रहे हैं, परमात्मा का ही परम भोग कर रहे हैं, कि वही तो है, उसका हम परम भोग कर रहे हैं, तो हम परम भोगी हैं। तू परम त्यागी हो, बोलता तू उल्टा है। होश का इलाज कर, कुछ दवा कर जाकर। तो जो है परम भोग तो उपलब्ध है, लेकिन मन कहता है तू क्यों त्याग कर रहा है दुनिया का, दुनिया को भोग ले। तो भोगने का मतलब क्या कह रहा है? मन कौन से भोगने की बात कर रहा है? और क्या वो जो ज्ञानी पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, वो त्यागी हैं? अरे असली परम भोगी तो वही है, त्यागी तो तुम हो, वो तो परम भोगी है। और मन कहता है अभी तो उम्र हुई नहीं, दुनिया भोग ले, अभी इतनी जल्दी क्या है। तो जो जिस भोग की बात कर रहे थे ना, वह भोग जो है भ्रांतिमय भोग है, वो भ्रांतिमय भोग है, मन उस तरफ ले जाता है, द्वंद्व वाले भोग की तरफ ले जाता है। और वास्तविक भोग जो है वो परम भोग है, जहाँ पर द्वंद्व नहीं है। हवाएं आई और हवाएं बड़ी प्यारी हैं, तो हवा और हम दो नहीं है, एक ही हो गए। परमानंद, परमानंद एक हो जाने में, वहाँ कोई गुणा भाग नहीं है। स्नान कर रहे हैं तो जल की शीतलता जो है वह अलग है और हम जान रहे हैं, ऐसा नहीं, हम एक हो जाते हैं। जल की शीतलता और हम एक हो जाते हैं। परमानंद, भोजन का स्वाद, हम भोजन को जानने वाले नहीं रहते, भोजन का स्वाद और हम एक हो जाते हैं। अन्न ब्रह्म हो जाता है, स्वादातीत प्रकट हो जाता है। हम देखते हैं तो कोई दृष्टा है, कोई दृश्य ऐसा नहीं रह जाता। भोग कहाँ से होगा? द्वैत में कोई भोग होता है? भोग तो
परम भोग तो किस में होता है? वननेस में होता है, एकत्व में होता है। तो न कोई दृष्टा है, न कोई दृश्य है, न कोई दृष्टा है, न कोई दृश्य है, एक ही है, परम भोग। सम्मिलन हो गया, है ना, सम्मिलन हो गया। मन कहता है नहीं नहीं, ये मिलन मिलन नहीं होता। मिलन तो लड़के को बोलता है तो अपनी अच्छी लड़की ढूंढ, उससे सम्मिलन होगा। लड़की को बोलता है तो लड़का ढूंढ, तब सम्मिलन होगा। वही सम्मिलन सम्मिलन है, बाकी कोई सम्मिलन नहीं है। और वो जानता है कि हर जगह सम्मिलन है। हवाएं आई तो हवाओं के साथ सम्मिलन हो गया, उसे देखा गया तो उसके साथ सम्मिलन हो गया। और वह भी सम्मिलन है, उसमें भी क्या बुराई है? स्त्री पुरुष का संयोग है तो वह भी सम्मिलन है। तंत्र उस पर काम करता है कि वह भी सम्मिलन है, लेकिन वह द्वंद्व द्वैत नहीं होना चाहिए। द्वैत के साथ वह सम्मिलन नहीं हो पाएगा वहां पर भी। तो सम्मिलन में सम्मिलन नहीं हो पाता यदि वहां द्वैत है तो। उसकी बड़ी प्रक्रिया है, बड़ी प्राविधि है कि कैसे जो है वह सम्मिलन भी सम्मिलन हो जाए, जिसमें दोनों सम होते हैं और मिल जाते हैं, तो द्वंद्व जो है समाप्त हो जाता है, एक हो जाता है। तो भोगा तो सब जगह से जा सकता है, स्पर्शेंद्रिय ही जरूरी नहीं है। हवाओं के माध्यम से भोगा जा सकता है, देखने के माध्यम से भोगा जा सकता है, घ्राण के माध्यम से भोगा जा सकता है, स्वाद के माध्यम से भोगा जा सकता है, श्रवण के माध्यम से भोगा जा सकता है उस परम भोग को, और द्वैत वहां विसर्जित हो जाता है। सतोरी कहते हैं ना, सतोरी जापानी एक शब्द है सतोरी, मतलब समाधि की गहरी ग्लिम्स आती। वो गहरी ग्लिम्स का क्या मतलब होता है कि वहां पर जो है क्षण भर के लिए पूरा द्वैत विसर्जित हो जाता है और परम भोग घटित होता है। वो परम भोग की ग्लिम्स है सतोरी, मतलब परम भोग की ग्लिम्स है। चांद को देखते देखते थे पूरे डूब गए और खो गए, है ना, एक अलग ही स्फुरण पैदा होता है, परम भोग का स्फुरण, वह सतोरी है। ऐसे तो चांद को देखकर बहुतों को आनंद आता है, लेकिन वहाँ जो वह परमानंद का स्फुरण साथ में आता है, एकत्व के कारण एकदम से स्फुरण आता है। रहता कुछ समय के लिए, मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी रहता होगा, लेकिन वह वहाँ पर द्वैत नहीं बचता, तो सतोरी है। किसी को कैसे हो जाता है, किसी को कैसे हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते कि कैसे होगा। आश्चर्य करोगे, हम जंगल में एक कोई सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का बड़ा सा गार्डन था, वहाँ पे अपना होता है वो कोसे के जो कीड़े पाले जाते हैं, तो वहाँ पर जंगल लगा हुआ था, उसके अंदर भी जंगल था और सेरिकल्चर का वह था। वहाँ अंदर एक कुआं था, एकांत था, तो हमें आनंद आता था, कभी नदी में नहाना है, कभी कुएं में जाके नहाना है। बाथरूम में नहाना में जमता नहीं थी बात, बाथरूम में नहाना, अरे चलो बढ़िया घूम फिर आते हैं। बाइक उठाई, अंदर घुस गए, वहाँ गए और नहाते थे। और ठंडे ठंडे पानी की बाल्टियाँ अपने ऊपर उड़ेलते जाना, उड़ेलते जाना, उड़ेलते जाना। वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं है, कि पानी जा करके पौधों को सिंचित करता था। पौधों को सिंचाई करनी है, प्लांट लगे हुए हैं, उसकी नालियाँ बनी हुई हैं, मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर भी नहीं है। तो हम जो है खूब नहाया करते थे। तो वो जो है स्टाफ के लोग दूर से छुप छुप के देखा भी करते थे, बोले कैसे हैं ये, दिमाग का पेच ढीला हुआ है क्या, सब सुविधाएं यहाँ के नहाते हैं, वो भी नहाते कैसे हैं, बोले 2 घंटे से नहा रहे हैं, 100 बाल्टी हो गई, भरे जा रहे हैं, अपने को डाले जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, 100 बाल्टी पानी हो गई, ठहरने का नाम ही नहीं। एक बार ऐसी रस्सी से खींचते खींचते सतोरी घट गई। सिर्फ बाल्टी को खींचते खींचते, बहुत नवी अवस्था थी, पढ़ते थे हम उस समय, तो पानी खींचते खींचते सतोरी घट गई। कैसे भी घट सकती है। एक बार हम किसी गार्डन में बैठे थे, मस्त पेड़ के नीचे बैठे थे, और जो है छोटे छोटे पेड़ थे, कुछ ऐसे पेड़ थे उसमें फल लगे हुए थे। अचानक तोतों का एक समूह आया और बैठ गया। हम बैठे, हमारे आसपास पूरे तोते ही तोते।
हम बिल्कुल निश्चल और शांत बैठे थे। उनको तोतों को हमसे कोई ऐसा नहीं कि आदमी बैठा है तो वहाँ नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे आसपास आके बैठ गए, बड़ा समूह आके बैठा। और जो है एक छोटा सा फल लगा था, तोता आया और उस फल को उसने जैसे ही मुंह में लिया, जैसे ही उसे मुंह में लिया हमें सतोरी कट गई। उसको फल का मुंह में लेना और हमें सतोरी घट गई, वो परमानंद घट गया। तो कैसे भी घट जाती है सतोरी, उसमें ग्लिम्स आ जाता है एकत्व का। तो अब जो है सत्यम उस स्थिति में है कि कभी भी से सतोरी घटेगी, कभी भी से सतोरी घटेगी। और सतोरी घटते घटते जब उसे समझ में आएगा कि वो परम भोग जो है, हम तो ये घटना घट के बाद परम भोगी हो जाएंगे। क्या मन के झांसे में आ रहे हो कि दुनिया को भोग लो, अरे हम परम भोगी होने वाले हैं। कि यह भोगना वो भोगना क्या है, परम भोगी होने वाले। सतोरी मतलब भरोसा आता है, भरोसा आता है कि ज्ञान के बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। बोलते अरे हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो हमारे बैंक अकाउंट का क्या होगा, हम भूल जाएंगे तो, वो सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे वैसी वाली, तो भूल गए तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हम भूल गए हमारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ये वो और वो सिस्टम भूल गए, हाँ सब क्या होगा क्या। अरे भाई आत्मज्ञान के बाद कोई मूर्ख हो जाओगे क्या, ऐसा कोई नियम है क्या। ऐसा बोला जाता है जैसे आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति मूर्ख हो जाता है और उसे व्यवहारिक सत्यों की समझ गायब हो जाती है। अरे बाकी सब चीजें वैसी चलती रहती है, बस ये है कि तुम परम भोगी हो जाते हो। तब ये भरोसा बैठता है कि इस भोग के क्या चक्कर में पड़े हो, असली भोग मिलेगा, है ना। हाँ तुम नहीं रहोगे, जैसे तुम हो वैसे नहीं रहोगे। इसी को कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मतलब उसके बाद पूर्ण परमानंद हो जाएगा, परम भोग होगा और पूर्ण परमानंद होगा। और यहाँ डराया जाता है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से कुछ जो भी भाई जहाँ डाले हो, उसके बाद ऐसा वो लोग डराते हैं, वो लोग कुंडलिनी जागेगी तो पागल हो जाओगी और इससे ऐसा हो जाओगी, है ना। वो जो बोल रहा है ना उसकी 100 बार कुंडलिनी जागी है और 100 बार वो पागल हो चुका है, अपने अनुभव से बता रहा है कि मैं भी 100 बार पहले पागल हो चुका हूँ कुंडलिनी जागने से। बताओ कौन सा मूर्ख आदमी बोल रहा है कि कुंडलिनी जागने से पागल हो जाता है, जिसके जीवन में साधना है ही नहीं, कुंडलिनी की समझ ही नहीं है, कुंडलिनी जागने का पता ही नहीं है। वो दूसरे को समझा रहा है साधक को, अरे तू काहे फालतू काम करता है, कुंडलिनी जागने से लोग पागल हो जाते हैं तुझे पता नहीं, और इससे ऐसे हो जाते तुझे पता नहीं। उसको साधना की ABCD कुछ भी नहीं पता, वो दूसरे को ज्ञान पिला रहा है, वो इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा है और वह डर जाता है, नहीं बाबा साधना ज़्यादा गहराई में नहीं करना, कुंडलिनी जाग गई तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, गधे से। कोई गधा आके कुछ बोल रहा है, उस गधे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसको साधना की ABCD भी नहीं मालूम, जीवन में कोई अनुभव ही नहीं है साधना का, और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ये सिचुएशन है साधकों की, कि जैसे आत्मज्ञान के बाद, बुद्धत्व के बाद में दुनियादारी चलेगी कैसे, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। बड़ी विचित्र सी बातें। या फिर उसके बाद फिर हम तो भोग नहीं पाएंगे। अरे भूल गए कृष्ण को, पूर्ण अवतार को भूल गए, वह तो भोगते रहे सब कुछ। ऋषि मुनियों को भूल गए, वो तो गृहस्थ ही रहे। कबीरदास जी भी गृहस्थ रहे, रैदास जी भी गृहस्थ रहे, गुरु नानक देव भी गृहस्थ रहे, नहीं रहे गृहस्थ, गृहस्थ बने रहे आए, मां आनंदमयी हुई है। वो तो परम स्थिति के बावजूद उसने हाँ विवाह के लिए राजी हो गई, विवाह भी हो गया, बच्चा भी हो गया उनका। तो कहीं कोई बाधा है, कोई बाधा वाधा कुछ नहीं है।
इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। हम हिप्नोटाइज जो है शंकराचार्य से होते हैं या फिर ना उन 2-4 लोगों से होते हैं, फिर इसके बाद तो ऐसा हो जाता है, अरे भाई आत्मज्ञान कहीं पर भी किसी को भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। कोई सहजता होनी चाहिए, सरलता होना चाहिए, भ्रांतियां मिटनी चाहिए, भ्रांतियों पर पकड़ कम हो जानी चाहिए, विसर्जित हो जानी चाहिए पकड़। आत्मज्ञान कहीं भी हो सकता है, और जो उसकी परिस्थिति और भूमिका अपनी परिस्थिति और भूमिका में वो बना रहेगा। ये अपनी परिस्थिति और भूमिका जो भी है उसकी, उसको निभाता रहेगा। अगला कुछ प्रश्न है कि समाप्त करें? मेरा एक प्रश्न है। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा। ये जो सतोरी घटने के बाद सतोरी घटने के बाद समाधि घटता है या वो रुक जाए, पोस्टपोन भी हो सकता है कभी? नहीं, सतोरी घट गई तो भरोसा बन जाता है, साहस बन जाता है, फिर जो है इन्फ्लुएंस स्टीम काम नहीं करती, और सतोरी घटने के बाद समाधि होती है। जनरली ऐसा होता है, जनरली तो ये ऐसा ही होता है कि सतोरी घटती है और समाधि, उसके बाद समाधि घटती है। तो सतोरी जो है एक बार भी घट सकती है, एक से ज़्यादा बार भी घट सकती है। गुरुजी सतोरी को थोड़ा डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा? सतोरी का मतलब है ग्लिम्स, जो समाधि की स्थिति है, समाधि में जो अनुभव होता है समाधि वाली स्थिति में, वही अनुभव सतोरी का है। समाधि में वो अनुभव सातत्य में, मतलब वो कंटिन्यूस है, वो वापस बैक नहीं होगा। सतोरी का मतलब है जो मिनट 2 मिनट के लिए तुम इस स्टेज पे आ गए, तुम कृष्ण और शिव और वाली स्टेज पे आ गए, है ना। कृष्ण और शिव हैं, ओशो हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, लाड़ी महाशय हैं, इनकी स्टेज पे आ गए, 2 मिनट 3 मिनट के लिए आ गए, लेकिन आ गए। मतलब इट्स लाइक अ वननेस, मतलब जिस चीज को मैं देख रही हूँ मैं वही हूँ, वहां तो कुछ भी नहीं बची, कोई भ्रांति नहीं बची, परमात्मा हो। हाँ, मतलब अभी मैं भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, परम परमात्मा हो, फुल ऑफ परमात्मा, फुल ऑफ एनलाइटनमेंट। लेकिन वो थोड़े ड्यूरेशन के लिए, वो एक खींच के 48 मिनट हो जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। सतोरी का ग्लिम्स जो है वो 48 मिनट खींच जाएगा तो बात बन जाएगी। पर साधना प्रायोरिटी होने के बाद भी क्यों नहीं होता है? नहीं, वो बहुत बड़े झांसे हैं, मतलब प्रायोरिटी अरे बहुत बड़े झांसे, अपने अंदर झांक के देखो। नहीं, वो तो है, प्रायोरिटी में पर दूसरी कैसे priority पता निकल के करे कि बैरियर एग्जैक्टली कहाँ पे है? वो तो खुद को ही करना पड़ेगा, खुद ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, झकझोर के देखो। नहीं मिल रहा है तो? नहीं मिल रहा है, हम कल तुम्हारी खिंचाई करेंगे, गालियां देंगे, कुछ कुछ करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि भर के आ जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ? हाँ उन कमजोर नसों को दबाएंगे हम, हाँ, बिल्कुल। ऐसे दबाएंगे कि अंदर से सब हिल जाओगे, पकड़ में आ जाएगा। मतलब आपको पता है? कमजोर नसें होती हैं ना, ऐसे बोलते हैं। और आपको दिखता है वो? अरे खुद को भी दिखता है, खुद अपने अंदर झांक के देखो ठीक से तो खुद को भी दिखेगा, लेकिन हम देखना नहीं चाहते, उसे देखना नहीं चाहते। सबकॉन्शियसली वो चीज़ें भीतर दबी पड़ी रहती हैं, सबकॉन्शियसली कुछ प्रायोरिटीज बनी रहती हैं, और पोस्टपोनमेंट जो बना रहता है भीतर। पोस्टपोनमेंट यदि भीतर ना हो हमारे, तो फिर सत्य के घटने में क्या दिक्कत है? हम ही पोस्टपोन कर रहे हैं ना, और पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? कुछ प्रायोरिटीज हैं तभी तो पोस्टपोन कर रहे हैं, अदर प्रायोरिटीज हैं तभी तो पोस्टपोन कर रहे हैं। यह भी एक प्रायोरिटी है, लेकिन मतलब बस थोड़ा सा कॉन्शियसली नहीं दिखेगा, सबकॉन्शियसली है, भीतर दबा पड़ा है, पोस्टपोनमेंट है। पोस्टपोनमेंट नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पोस्टपोन कर ही नहीं रहे और हमको अज्ञान नहीं हो रहा है। अरे हो ही नहीं सकता। पोस्टपोनमेंट जब नहीं है तो उसी क्षण हियर एंड नाउ बात पूरी। परमात्मा बरसने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है, हमेशा। तो गुरुजी, ये जो डीप रूटेड सबकॉन्शियस में जो दबी है, तो मैं मेरे साथ बोल रही हूँ, जो अब तक जो हुआ है वो कुछ भी चीज़ मैंने खुद से नहीं किया, वो आया है, ऊपर आया है। तो ये भी जो दबा पड़ा, इसका भी तो कुछ रीज़न है जिसके लिए वो ऊपर नहीं आ रहा है। मतलब अगेन पोस्टपोनमेंट नहीं है, बता दबा हुआ का मतलब ये नहीं वो हमें ऑपरेट कर रहा है,
पोस्टपोनमेंट के लिए जो भी मैट्रिक्स है भीतर, या जो भी वह हमारी धारणाएं हैं, या जो भी हम भोगना चाहते हैं, वह हमें कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा है, बड़े सूक्ष्म तरीके से ऑपरेट कर रहा है। न कर रहा होता तो पिछली बार तुमको रात में अनुभव घट रहा था, तुम वहां से लौट के आई होती उस अनुभव से। तुम्हारा ही तो निर्णय था ना, तुम्हारा ही तो निर्णय था, तुम ही तो लौट के आई थी वापस। घट तो उस रात तक जा रहा ही था, घट चुका था लगभग, आखिरी कदम से लौट के आई कि नहीं लौट के आई? आ गई ना, क्यों लौट के आई? वो एक्चुअली बस उस क्षण को यदि देख लो, उस क्षण में सब घटा होगा, वो सब टॉप प्रायोरिटीज उस समय जो है ना स्पष्ट हुई होगी। उसको फिर से आंख बंद करके बड़े इत्मीनान से झांक के देखना, उस क्षण में आखिरी कदम में जो तुम लौट के आई, तो किस कारण से लौट के आई, क्या झांसा हुआ? मैंने उस चीज को फेस भी कर रही हूँ मैं, ईच एंड एवरी डे, अभी भी कर रही हूँ, आज भी किया। पर फिर भी कुछ तो है जो है, रोक लेता है। क्या है वो रोक लेता है? कोई बाहर कोई ताकत लोग रोकती है? कोई डंडे लेकर आके मारता है? कौन रोकता है? मैं ही रोकती हूँ। हाँ? ये मैं शांति। हाँ, वो रोकते हो तो वो रोकने का कारण है। वो कारण कौन सा कारण बना के रखा है? कहाँ मोह फंसा के रखा है अपना? कहीं ना कहीं मोह है, तभी वो भय आता है। भय कहता है लौट जाओ। भय मोह की संतान है। भय क्या है? मोह की संतान। कोई मोह है, कोई एक मोह है, उस मोह को पहचानो। अब मोह की संतान भय है। यदि मोह नहीं होगा तो भय नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं है, जिसको सारे मोह चले गए, वो भयग्रस्त नहीं हो सकता, उसको भय नहीं आने वाला। यदि मोह है तभी भय आएगा। तो मोह है, लौटना भय के कारण हुआ है, और भय है मतलब मोह है। वह मोह जो है वो प्रायोरिटी है। कहीं कोई मोह है, जिंदा रहना प्रायोरिटी है, फिजिकल डेथ ना हो। हाँ, वह भी है, जीवेषणा भी होता है, लेकिन और कहीं मोह है। शरीर से मोह हो सकता है, ये मोह है, शरीर का मोह है, वह भी होता है, जीवेषणा। और समझाया जाता है कि वो घटेगा तो तुम मर जाओगे। अब ऊपर से कोई कितना भी कहे, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मरते हैं इसमें, हम तो बैठे हैं सामने, हम तो नहीं मरे। उस रूप में नहीं मरे जिस रूप में तुम सोच रहे हो, किसी और रूप में मरे। वह मरना बड़ा मीठा था। हम भी तुमसे कहते हैं कि तुम भी मर जाओ, बड़ा मीठा है मरना। हाँ, गोरखनाथ भी कह के गए, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। वो भी बोल के गए। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। पूरा जग डरता है, तुम्हें डराता भी है, तुम भी उस जग का हिस्सा हो, डरने वाले जग का। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मेरे को उसमें आनंद है, मुझे पता है ये आनंद का मार्ग है। वह मरना आनंद का मार्ग है, उस मरे बगैर जो है बात बनती नहीं है। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। क्योंकि मरने के बाद ही वो भेंट होती है। कब मरी हो कब भेटी हो, मरोगे तभी भेंट होगी ना पूर्ण परमानंद से, उसके पहले तो हो ही नहीं सकती। उसमें को क्यों बचाना चाहते हो? जिसको मर जाना चाहिए उसे क्यों बचाना चाहते हो? वहीं पे कॉज छुपा हुआ है, ढूंढ लो, क्यों बचाना चाहते हो? कहाँ कौन से मोह के धागे बंधे हुए हैं, देख लो। देखना खुद को ही है, देखना खुद को ही है। अब डंडे मारो। ईमानदारी की बात यही है कि देखना खुद को ही पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, नहीं दिख रहा है मुझे। मैं अपने में, लोग बोलते हैं ना लव कंपैशन ऐसे करके खुद को प्रोटेक्ट करो, बट आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ। मैं शांति को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे नहीं दिख रहा है। नाम रूप से मोह फंसा हुआ है, अभी भी फंसा हुआ है। उस नाम रूप
को जो है, जो सपोर्ट दे रहे हैं, जो खंबे गड़े हैं, वो खंबे भी एक दो हैं, उनको पहचानो। पहचानना पड़ेगा, खुद को ही पहचानना पड़ेगा। कहने से कुछ नहीं होगा, अपनी अंतर प्रज्ञा से पहचानना पड़ेगा, तभी वो विसर्जित होगा। बता के पहचान करवाएंगे, वो पहचान में बहुत गहरे तो जाएगी नहीं। अपनी अंतर प्रज्ञा से पहचानना पड़ेगा, तभी वो विसर्जित होगा। उस दरवाजे जाकर नहीं तो बार बार लौट के आओगी, बार बार उस दरवाजे जाओगी, लौट के आओगी। पहचान लो, विसर्जित कर लो, बात बन जाएगी। छलांग लेने की अंतिम घड़ी में तुम लौट के आती हो। यहाँ से छलांग लगनी है, उस अंतिम घड़ी से लौट के आती हो बार बार। और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है, छोटी मोटी भ्रांतियां हैं। तो ये सब आज की यहाँ समाप्त करें।